हेलो एवरीवन। तो जिसका भी अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि अभी अभी मैं दे के आया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो कैसा रहा, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस पूरी तरह डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया ज़रूर दे सकता हूँ कि आपने क्या पढ़ के जाना है। ओके। और इसके अलावा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि आईडीपीटी का चलते आ रहा था। तो देखो, जैसे ही मैं सुबह यहाँ से निकलता हूँ एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही लास्ट मोमेंट में पहुँचा था मैं, 5 मिनट के अंदर, लास्ट 5 मिनट में मैं पहुँचा था वहाँ पे। इसके अलावा जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे चेकिंग टीसीएस से भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी भाई, रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे सेंटर पे टीसीएस से भी ज़्यादा भयंकर चेकिंग थी। सबसे पहले तो वहाँ पे फ्रंट पे वही नाम वगैरह पूछा, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ पूछा। उसके बाद जैसे ही अंदर गए तो उन्होंने कान तक टॉर्च लगा के चेक किए भाई, कान तक टॉर्च लगा के चेक किया। मैं वो फॉर्मल शूज़ लेके गया था, तो उसमें वो मेटल डिटेक्टर ने कुछ डिटेक्ट कर लिया, तो वो भी बाहर ही उतरवा दिए। बिल्कुल कुछ अंदर नहीं लेके जाने दे रहे थे। फ़ोटोग्राफ जिस वो पाउच सा होता है उसमें रखते हैं, वो भी अंदर नहीं लेने दिया उन्होंने। जैसे ही अंदर गए तो लास्ट टाइम जब मैं फेज़ 13 का एग्ज़ाम देने गया था, सेम जगह पे मेरा एग्ज़ाम था और वहाँ पे एक फ़ैन ख़राब था। तो अब वो उन्होंने वो भी रिपेयर करवा दिया था, सब बिल्कुल बढ़िया था। अंदर स्टाफ उनका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। लेकिन अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हो गया। हाँ, एक बात हो गई कि 2 बार मेरा सिस्टम बंद हो गया था, लेकिन पैनिक होने की बात नहीं थी उसमें, क्योंकि जहाँ से बंद हुआ था वहीं से बाद में टाइम स्टार्ट हुआ, वैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ। इसके अलावा वो है कि थोड़ा मैं आधा क्वेश्चन कर चुका था, मतलब वो पैसेज कर रहा था मैं उस टाइम इंग्लिश का, और पैसेज इंग्लिश का 20 से 25 लाइन बड़ा पैसेज आ रहा है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि 20 से 25 लाइन बड़ा पैसेज आप पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस का आंसर दो। और वो पैसेज भी कोई इजी वाला नहीं कि इजी लैंग्वेज होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ उस पैसेज में 2-3 बार पढ़ना पड़ रहा है वो पैसेज, उसके बाद जाके उसके आंसर दे पा रहे हैं। इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम्स बिल्कुल ईजी आए थे। अगर आप रानी मैम से पढ़े हैं या फिर संजीव ठाकुर सर से पढ़े हैं तो ईज़िली आप कर लेंगे वो सॉल्व एंटोनियम सिनोनियम्स। इसके अलावा आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उससे कम 3 क्वेश्चन मान के चलिए, और जो एक्टिव पैसिव वॉइस है 4 से 5 क्वेश्चन मान के चलिए। आई थिंक मुझे 4 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। वैसे ये कोई डिस्क्लोजर नहीं है, अगर कोई देखता भी है ये वीडियो तो ये कोई डिस्क्लोजर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बताया मैंने, टॉपिक बताया हुआ है कि हाँ इस टॉपिक से होता ही है। ठीक है। इसके अलावा मैथ में अरिथमेटिक बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, एडवांस ज़्यादा पूछ रहे हैं। और जीके तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड है, और रीजनिंग के सभी टॉपिक ईजी हैं, बस एक टॉपिक सिलोगिज्म, जैसा पहले आता था ना टीसीएस में, ऑल कार्स आर ट्रक्स, ये वो ख़त्म हो चुका है पूरा। सिलोगिज्म बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पूछा जा रहा है। पूरी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और उसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उनको बताना है फिर कि जैसे कि वो होता है ना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दूसरा डिसीजन मेकिंग वाला, उस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें। बाकी रीजनिंग ओवरऑल ईजी है। मैथ एडवांस ज़्यादा पूछ रहे हैं, जो अरिथमेटिक से जिनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए मुश्किल ही है मैथ। इसके अलावा इंग्लिश थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी ईजी रहेंगे। वो जो पैसेज है वो ज़्यादा मुश्किल है, बाकी एक्टिव पैसिव भी बहुत ज़्यादा घुमा के पूछे हुए हैं। इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम्स ईजी थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी ईजी था। और रही बात जीके की, तो जीके में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, दिवाली, होली, दशहरा, और पूछा ये कि ये डांस इनमें से कौन से त्यौहार के 7 दिन पहले किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सोचिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूछना है कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, खुश रहो और आपका पेपर अच्छा हो यही उम्मीद करूँगा। ऑल द बेस्ट।